नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। माँ महाकाली अनंत और विराट है इनका स्वरूप और इनकी शक्तियां भी अनंत है, मानवीय सोच से परे है। अनंत स्वरूपों में समय समय पर प्रकट होकर हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करती आई हैं। माँ तीनों लोकों का उद्धार करती आई हैं और इस कलयुग में जागृत देवी हैं। और माँ के इस जागृत सक्रिय स्वरूप को माँ के भक्त बहुत बार अनुभव करते हैं, क्योंकि जागृत देवी हैं तो माँ की पूजा से अनुभव शीघ्र होते हैं और माँ की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। माँ के भक्तों में हमेशा उत्कंठा होती है माँ के बारे में और गूढ़ता से जानने की, उनके रहस्यमयी स्वरूप को समझने की, क्योंकि एक ही ऊर्जा से माँ के आदिशक्ति स्वरूप से अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग समय पर माँ विभिन्न रूपों में प्रकट हुई है जगत के कल्याण के लिए। माँ के विराट रहस्यमयी आदि स्वरूप में संपूर्ण दैवीय शक्तियां निहित हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि माँ काली की पूजा जब एक भक्त करता है तो माँ की कृपा के अलावा और किन देवी देवताओं की कृपा उस भक्त को, माँ के भक्त को सहज ही प्राप्त हो जाती है और अन्य कौन कौन सी शक्तियां उस भक्त के संग चलती हैं, उस भक्त के घर में निवास करती हैं। तो सर्वप्रथम जो कृपा प्राप्त होती है माँ के भक्त को, तो माँ की कृपा के साथ साथ इनकी योगिनियों की कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन ग्रंथों में माँ की 64 योगिनियां बताई गई हैं, जो आदिशक्ति माँ काली का ही अवतार स्वरूप है। घोर नामक दैत्य के साथ जब युद्ध कर रही थी माँ, तो उन्होंने ये अवतार लिए थे। इन 64 योगिनियों में 10 महाविद्याएं हैं और अन्य सिद्ध विद्याएं हैं, जो आदिशक्ति माँ काली के ही अलग अलग अवतारी अंश हैं। तो सबसे पहले तो माँ काली की उपासना करने वाले को उनकी योगिनियों की कृपा प्राप्त होती है। ये योगिनियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं। जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन, कोई भी तंत्र प्रयोग इनकी कृपा से ही संभव हो पाता है। जब माँ की पूजा होती है, उस घर में माँ की ऊर्जा का, उनकी योगिनियों की ऊर्जा का एक सुरक्षा चक्र बन जाता है, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं भेद सकती। बड़े से बड़ा तंत्र प्रयोग, मोहन, वशीकरण, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा माँ के भक्त के घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, माँ के भक्त के ऊपर हावी नहीं हो सकती। तो जिस घर में माँ की पूजा होती है, वहाँ माँ की योगिनियों की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा, जिस घर में माँ की पूजा होती है, उस घर में 10 महाविद्याओं की कृपा के द्वार खुल जाते हैं। माँ 10 महाविद्याओं में प्रथम है। महाभागवत के अनुसार माँ काली ही प्रमुख शक्ति है। उन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। माँ काली ही समस्त विद्याओं की स्रोत है। तो जो भी व्यक्ति माँ काली की भक्ति करता है, उनकी साधना करता है, उसे 10 महाविद्याओं में किसी भी महाविद्या को सिद्ध करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके लिए 10 महाविद्याओं के सिद्धि के द्वार खुल जाते हैं। श्री ब्रह्मा, विष्णु, यम, महाकाल, रावण आदि ने माँ काली के महाविद्या स्वरूप की साधना कर अनंत शक्तियां प्राप्त की। अनेकों देवताओं ने इन्हें प्रसन्न कर बल प्राप्त किया, अजेय बने। जब माँ सती ने क्रोध में भगवान शिव को अपने 10 रूपों में दर्शन दिए, तो उनके प्रथम स्वरूप माँ काली का ही था। और इन 10 महाविद्याओं में भी विशेषकर माँ तारा, माँ त्रिपुर भैरवी और माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा माँ के भक्त को प्राप्त होती है, जो माँ के ही स्वरूप से प्रकट हुई हैं। जब समुद्र मंथन में विष निकला था और भगवान शिव ने विषपान कर लिया था, तो उनके शरीर की जलन को शांत करने के लिए माँ काली के शरीर से ही एक अन्य स्वरूप प्रकट हुआ, जो माँ तारा का स्वरूप था। माँ तारा ने भगवान शिव को स्तनपान कराकर उनके शरीर के दाह को शांत किया था। इसके अलावा माँ त्रिपुर भैरवी, जो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाकाली के छाया विग्रह से ही प्रकट हुई है और कुंडलिनी योग शक्तियों और तांत्रिक साधनाओं की देवी है। इनकी भी कृपा माँ के भक्त को सहज ही प्राप्त होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी अन्य महाविद्या माँ काली का ही रक्त वर्ण स्वरूप है, जो कि ऐश्वर्य, भोग, मोक्ष की देवी है। तो एक माँ काली के साधक के लिए अन्य महाविद्याओं की साधना करने में सफलता के द्वार खुल जाते हैं। शर्त यह होनी चाहिए कि साधक के द्वारा जब अहंकार, भेदभाव और मोह का नाश हो जाता है, साधक के अंदर शिशु भाव पैदा हो जाता है। साधक का मन एक शिशु की भांति निर्मल हो जाता है, तब माँ की कृपा बरसती है और माँ का भक्त
अलौकिक शक्तियों की कृपा प्राप्त करता है। इसके अलावा मां काली की पूजा करने से हनुमान जी और भैरव बाबा दोनों की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी और भैरव ये दोनों मां के गण हैं, मां के पुत्र समान हैं, बेहद प्रिय हैं मां को। जब आदिशक्ति को शिव ने शिव शक्ति से युक्त किया था तो उन्होंने ही काल भैरव को मां के साथ रहने का आदेश दिया था। कालिका पुराण में भैरव जी को शिव जी का गण बताया गया है, इसीलिए भैरव बाबा हमेशा मां के साथ रहते हैं। भगवान शिव के गण जैसे भूत, पिशाच, प्रेत आदि का अधिपति भी भैरव बाबा को माना गया है। शिव के 5वें स्वरूप हैं ये। मां के समस्त कार्यों का संचालन करते हैं और मां की पूजा के साथ इनकी पूजा भी करनी अनिवार्य मानी गई है, नहीं तो मान्यता है कि ये नाराज होते हैं और मां से शिकायत करते हैं कि आपका भक्त मेरी पूजा नहीं कर रहा। तो जहां मां की पूजा होती है दोस्तों, वहां भैरव जी की कृपा स्वतः ही प्राप्त होती है, और जहां भैरव जी की कृपा हो तो वहां पे कोई भी आसुरी शक्ति वास नहीं करती। इसके अलावा ग्रह दोष हैं, राहु केतु शनि की पीड़ा समाप्त होती है, शत्रु समाप्त होते हैं और शरीर की रक्षा होती है। इसके अलावा हनुमान जी की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। शिव जी के 11वें अवतार हनुमान जी मां के भक्त के घर में निवास करते हैं, कलयुग के जागृत देवता हैं। जिस प्रकार हनुमान जी की पूजा करने वाले को मां की कृपा सहज ही प्राप्त होती है, उसी प्रकार मां की पूजा करने वाले को हनुमान जी की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। मां के कार्यों का संचालन हनुमान जी करते हैं, और जिस पर हनुमान जी की कृपा हो तो उसका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। शनिदेव कुछ नहीं बिगाड़ सकते, राहु के दुष्प्रभाव कम होते हैं, प्रचंड नकारात्मक शक्तियों से ऐसे साधक की सुरक्षा होती है। जहां भी मां के मंदिर होते हैं वहां हनुमान जी और भैरव जी की मूर्तियां जरूर स्थापित होती हैं। तो दोस्तों, मां की पूजा से हनुमान जी और भैरव जी इन दोनों देवताओं की कृपा सहज ही अनायास ही प्राप्त होती है। इसके अलावा मां काली की भक्ति से जिनकी कृपा प्राप्त होती है वो है भगवान शिव। जो भी व्यक्ति मां काली की पूजा करता है उसे भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि जहां मां की शक्ति है वहां शिव स्वतः ही वास करते हैं। भगवान शिव की शक्ति है मां काली। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप जो है वो शिव और शक्ति के मिलन का, उनके सामंजस्य को दिखाता है। महाकाल की पत्नी है मां काली, तो जहां मां की पूजा होती है वहां शिव की कृपा अनायास ही आने लगती है। मां की पूजा करते करते कब व्यक्ति शिवमय हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। और ये मां की ऊर्जा का ही चमत्कार है कि भोलेनाथ की भक्ति मां के भक्त को मिलती है और भोलेनाथ की कृपा मां के भक्त को मिलती है। तो दोस्तों, जहां मां की पूजा होती है वहां इन सभी देवी देवताओं की शक्तियां निवास करती हैं, और मां का स्वरूप इतना रहस्यमय, इतना अनंत है कि मां के बारे में बात करना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। उनकी शक्तियों की थाह पाना असंभव है। अपने भक्तों के लिए सबसे भोली, सबसे ममतामयी है मां काली, लेकिन आसुरी शक्तियों के लिए बेहद उग्र और प्रचंड है मां काली। अभय प्रदान करने वाली अपने भक्तों को शिव की महाशक्ति मां के विराट स्वरूप को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इन स्वरूपों के अलावा वैष्णो देवी की जो दाईं ओर की पिंडी है वो भी माता महाकाली ही है। मां महाकाली दाएं हैं, मां सरस्वती मध्य में है और मां महालक्ष्मी पिंडी स्वरूप में गुफा में बाईं ओर विद्यमान है। तो मां की पूजा करने वाले को मां वैष्णो की भी कृपा प्राप्त होती है, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों, सच में बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें मां की भक्ति प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।